हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट 2 है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के एक और लेक्चर को लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक और टॉपिक के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है यह थोड़ा बड़ा टॉपिक है और यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी वजह से मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कंप्लीट करने का डिसीजन लिया है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो पहले आई बटन पर चले जाइए। वहां पर मैंने आप सबको बताया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है और इसके साथ साथ मैंने समझाया था कि बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, इसके डिफरेंस के बारे में भी मैंने समझा दिया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन हो सकता है अगले वीडियो में कंटिन्यू करें एग्जाम्पल्स को। इसमें बेसिकली हमें 3 ही एग्जाम्पल्स पर बात करना है, तो चलो उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो अब शांतिपूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और सभी चीजों को नोट करते रहिएगा। और अगर आप इनके पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, और अब चलो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आप सबको समझाया था कि अगर हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये संयोग कर रहे हैं, मतलब क्या, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, और यह कैसा संयोग होगा, यह लीनियर होगा। ठीक है, तो जब ये संयोग करते हैं तो ये इनकी संख्या ये जितने होते हैं उतने ही क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों होते हैं, और ये जब दोनों एक दूसरे से संयोग करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि MO। ठीक है, और ऐसे ही ये जितने प्रारंभ में होते हैं उतने ही बाद में बनते भी हैं। जैसा कि हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में। हाइब्रिडाइजेशन में आप सबको समझाया था कि जितने ऑर्बिटल्स प्रारंभ में मिलाए गए थे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। वैसे ही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, 2 मिले तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बने। ठीक है, और फिर मैंने आप सबको समझाया कि ये जो होता है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एनर्जी जो होती है वह कम होती है और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ऐसे ही यह जो होता है वह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और साथ साथ इसको जो जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है इसकी अपेक्षा में। ठीक है, इतनी बातें हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं, देखो ध्यान से सुनना। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे तो क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या प्रेजेंट होता है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट था और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जब ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, तो जब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। ठीक है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां जाएंगे, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि नष्ट हो जाएंगे, वो भी रिएक्शन करके बॉन्ड बनाते हैं। तो इस प्रकार से जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो वही नियम लगेगा जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, N + L रूल है। ये सभी जो रूल बताते हैं कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, वैसे ही यहां पर भी वही रूल लगते हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर सबसे पहले एनर्जी जब जिसकी कम होती है उसी में इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाते हैं, यही तो हमारे रूल्स कहते हैं।
तो वैसे ही यहाँ पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी जो एनर्जी है वह कम होगी। तो जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें भरे जाएंगे। तो ये मान लो पहला इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन भर गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या इसमें चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि एनर्जी इसकी कम है। तो इस वजह से यहां पर भर जाएगा। और अगर इसी में एक इलेक्ट्रॉन और जाता होता तो क्या होता? तो यह जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसमें आता। ठीक है, दिख रहा है आप सबको? इसमें आता। बात समझ में आ गई? अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होता तो कहां जाता? इसमें जाता। ठीक है, तो ऐसे ही जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये भी भरे जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलो आगे बात करते हैं। आगे जब हम बात कर रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, एक एक करके हम समझेंगे। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होती है? तो बॉन्ड ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं बंध कोटि। ठीक है, और बॉन्ड स्टेबिलिटी को हम हिंदी कहते हैं बॉन्ड की अस्थायित्व। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। आगे बात करते हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में पहले समझते हैं। बॉन्ड स्टेबिलिटी को थोड़ा रोक दो, उसको हम कॉन्सेप्ट के तरीके से समझाएंगे इसी में ही। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले जो हमारा फोकस है वो फोकस है बॉन्ड ऑर्डर पर। ये जो है वो हमारे पास ब्लर पार्ट। ठीक है, तो अब चलो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में समझो। बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। बस इतना समझो कि जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अपॉन में 2 से डिवाइड कर दो। तो इसके बाद जो हमारे पास नंबर आएगा, कुछ तो नंबर आएगा। मान लो यही हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2 हैं, 1 और 2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। तो इस प्रकार से यहां पर जो है वो 2 हो गया, यहां पर जो है यह भी 2 होगा, और इनके बीच सब्ट्रैक्शन है, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि यह फार्मूला कहता है। इसके बाद हमें क्या नंबर मिल रहा है? इसके बाद हमें नंबर मिल रहा है 0, और यह जो 0 है यही हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, किसका बॉन्ड ऑर्डर है? जिसका या हम क्या बनाए हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फिगर बनाए हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या फिर डायग्राम हम बनाए हैं, जो यही है। ठीक है, जिस भी कंपाउंड का होगा, अगर मान लो ये हमारे पास H2 का है, मान लो ऐसा है नहीं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि यह H2 का है तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, लेकिन ऐसा है नहीं, बस एग्जांपल के तौर पर मैं कह रहा हूं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ये बेसिकली जो है ये हमारे पास है He2 का है। हाँ, He2 का है। ठीक है, मतलब जो हीलियम गैस है उसका जो 2 मॉलिक्यूल, मतलब हीलियम गैस का ही है ये बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं? तो अगर डिफिनीशन पूछता है तो आप लोग क्या लिखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, मैं थोड़ा साइड हटता हूं, देखिए, जिससे बॉन्ड ऑर्डर एक ऐसा वैल्यू है जिसको जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से हम जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद जब हम उसे एवरेज से घटाते हैं, या फिर कह सकते हैं जब उनको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकलता है उस मॉलिक्यूल का जिस मॉलिक्यूल के बारे में हमें दिया गया था। क्लियर? तो इसके बारे में अब हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, कि जिससे जब एग्जाम में पूछे तो क्या आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा? काम आएगा, लेकिन जो आपको कॉपी में लिखना रहेगा वो तो जब आप लोग याद किए रहेंगे तभी लिख सकते हैं। तो चलो अब हम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आप सबको लिखाते भी हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो अब चलो इसके डिफिनीशन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, यानी कि इसमें हम क्या लिखेंगे इसके बारे में अब हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि
किसी साथ साथ लिखते चलना, अगर कॉपी लेकर बैठे हो तो। अदरवाइज पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किए जाते हैं, वहां से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। किसी बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं किसी बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर, या फिर किसी बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर निम्नलिखित ना लिखो क्योंकि बीएससी में है, यहां पर लिख दो फॉलोइंग, ठीक है। फॉलोइंग फार्मूला से निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं, ये लिखो, ठीक है। अब यहां पर लिखो कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या लिखेंगे, जो मैंने आपको फार्मूला बताया है वही लिखेंगे, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्लियर। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर। यहां पर यस नहीं रहता है क्योंकि ये जो संख्याएं होती हैं वो केवल एक एक ही होती है, और डिवाइडेड बाई 2, ये है हमारे पास इसका फार्मूला। ये आप लोग नोट कर लीजिए, और यही फार्मूला हमारे काम आएगा जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कहेंगे। तो यह फार्मूला अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपको इसका वैल्यू पता चल जाएगा कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब सवाल उठता है, ठीक है, देखो बॉन्ड ऑर्डर अभी जब मैंने निकाला तो उसका आया था 0, ठीक है। तो क्या बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है या क्या बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव हो सकता है, ये दो सवाल उठते हैं। तो एक एक करके हम इनके जवाब देते हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला कहता है वह क्या कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब हम ऐसे डायग्राम बनाए थे, ठीक है, ऐसे करते हुए डायग्राम हमने जब बनाया था तो यहां पर हमने बताया था कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इतनी बातें समझाई थी। और ये हमारे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल और ये भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे पहले किस में भरे जाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। ये बात तो समझ में आ रही है। तो नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पर कितना है, 1 है अभी के लिए, लेकिन यह भी इलेक्ट्रॉन यहां पर भरा जाएगा तो 2 है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2। लेकिन इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0। तो इस वजह से 2 - 0 अपान में 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस में 1 आएगी, ठीक है। तो यहां पर मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर ये केवल एक भी होता तब भी, अगर यहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तब भी क्या होता है, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की संख्या जो होती है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती वह होती 1 होती, ठीक है, 1 होती ना। तो इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू आती वह कितनी आती, 0.5 आती, लेकिन फिर भी प्लस में ही रहता। इसी वजह से, क्योंकि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसी वजह से ही जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, या फिर 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है, ठीक है, या फिर उसमें ऑप्शन दिया जा सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव हो सकता है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा कि यस, नो, ये बोथ, 0, ये सभी चीजें ऑप्शन में दी जा सकती है। तो ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट है,
बात क्लियर हो गई कि बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं, ये आपको लिखना नहीं था, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, इसके नीचे यहां पर लिख लो कि जिससे आपको आगे भी याद रहे, इस वजह से यहां पर लिख लो कि किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, निगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर हुआ कि किसी भी, यहां है नहीं है, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता, वो या तो जीरो होगा या तो प्लस में होगा। बात क्लियर हो गई, ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे कहता है कि वह संरचना जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर शून्य होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे इस बार। ठीक है, देखो यहां पर अगला पॉइंट कहता है कि वह संरचना, जैसे अभी मैंने आप सबको समझाया था कि वह संरचना जिसकी बॉन्ड ऑर्डर शून्य होती है। अभी जो मैंने संरचना बनाया था यहां पर, उसमें जो बॉन्ड ऑर्डर निकाले थे वो कितना आया था, 0 आया था। और वो अभी मैंने किसके बारे में बताया था कि He2 है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड से जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, यानी कि जिसका भी हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं और वह 0 आ जाता है तो वह कंपाउंड समझ लेना कि अनस्टेबल है। वैसे भी क्लियरली देख सकते हैं कि जो He होता है वो अपने आप में ही स्टेबल होता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो होता है, जिसे हम कहते हैं अष्टक, वह पहले से ही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह थोड़ा अनस्टेबल होता है। क्लियर, तो यहां पर हम यह पॉइंट लिख भी सकते हैं कि लिख लो, जिससे आपको काम आएगा, कभी भी काम आ सकता है। ठीक है, यहां पर लिख लो कि वह संरचना यानी कि वह स्ट्रक्चर, ठीक है, वह स्ट्रक्चर जिसके लिए वह संरचना जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर शून्य होता है, या फिर लिख सकते हैं 0 होता है, वह स्ट्रक्चर, या फिर लिख सकते हैं वह मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। क्लियर हुआ कि क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि जब उसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 0, यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है, इस वजह से वह कंपाउंड भी अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर, इसके साथ साथ और भी चीजें बताई गई हैं। एक और एमसीक्यू बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शन में हो तब क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी बनाया जा सकता है कि अगर जैसे अभी मैंने जो एक और फार्मूला और एक और बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, तो उसमें मैंने बताया था कि +0.5 आ रहा है। तो इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल होंगे वो स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। बात क्लियर हो रही है ना, कि ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस वजह से यहां पर भी एक लाइन लिखा जा सकता है कि वह स्ट्रक्चर जिसके लिए बॉन्ड, आप लोग लिख लीजिएगा, जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, ऐसे लिखो, फ्रैक्शन में होता है, वह मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबल होता है। क्लियर हुआ कि कैसे मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं और कैसे मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं। और अगर अब सवाल उठता है कि अगर किसी भी बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा। तो ध्यान से सुन लेना, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है, ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल में बंध की संख्या जो है वह 1 है, यानी कि वह एकल बंध से बना हुआ कंपाउंड है। ध्यान से सुनना, एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। वह मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 है, उस कंपाउंड में
उस कंपाउंड में बॉन्ड्स की संख्या जो है, या फिर कह सकते हैं वह कंपाउंड जो है वह डबल बॉन्ड से जुड़ा बना हुआ मॉलिक्यूल है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है वह 3 है तो क्या होगा, वह कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड से बना हुआ मॉलिक्यूल होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात? आगे बात करते हैं। अब आगे क्या है, वही एग्जाम्पल जो मैं आप सबको समझा रहा हूं वही एग्जाम्पल यहां पर यह बुक में भी दे दिया गया है। ठीक है, तो चलो इस एग्जाम्पल पर भी बात कर लेते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कितना समय हो गया है। अगर 20 मिनट से ज्यादा हो गया होगा तो इस वीडियो को ही खत्म करेंगे और अगले वीडियो में ही हम आगे चीजें को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए, जो अभी मैंने नीचे लिखवाया था उसी को जो मैं समझा भी रहा था उसी को मैंने शब्दों में लिख दिया, जिससे आप लोग कॉपी में लिख सके। ठीक है, क्योंकि नोट भी करना जरूरी है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने क्या किया, 2 एग्जाम्पल्स ले आए। जो मैंने अभी समझाया कि जब किसी भी बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू अगर 0 आता है तो वह अनस्टेबल होता है, और किसी भी बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू अगर 0.5 यानी कि फ्रैक्शन में आता है, या फिर 0.5 ना कहकर यह कह सकते हैं कि अगर फ्रैक्शन में आता है तो इस सिचुएशन में वह बॉन्ड, वह मॉलिक्यूल जो होता है वह स्टेबल होता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो अब आगे बात करते हैं। देखो, इसमें 2 तरह के एग्जाम्पल्स बनते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया He2 में। ठीक है, यानी कि इन He2 यानी कि हीलियम का जो गैस होता है उसमें बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि बेसिकली मैंने क्या किया, इसमें डायग्राम बनाया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। ठीक है, 2 एग्जांपल लिए थे ना, तो एक एग्जांपल है He2 में, दूसरा एग्जांपल है He2 प्लस में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ध्यान से देखना, मैंने सबसे पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, चाहे यहां पर किया चाहे यहां पर किया, बात देखिए। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। किसके लिए? He2 के लिए। He2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। नीचे लिख भी सकते हैं फिगर डबल डॉट, उसके बाद लिख लीजिए डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ He2। ठीक है, और यहां पर भी लिख लीजिए फिगर डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ He2 प्लस। ठीक है, ये वाला क्लियर हुई? आगे बात करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ गए। इसके बाद क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले क्या होगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां पर भर गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां पर भर गया, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। तो बचे थे 2 एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले थे 2 इलेक्ट्रॉन लेकिन बचे थे एक इलेक्ट्रॉन, तो वो भी जाकर यहां पर भर गए। इस वजह से जब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 माइनस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। हेंस यह मॉलिक्यूल जो हमारे पास He2 है वह क्या होगा, वह अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें सबसे पहले ये जानबूझकर डायग्राम अभी पूरा नहीं बनाया हूं क्योंकि यहां पर मैं कुछ चीजें समझाऊंगा भी। देखो यहां पर He2 प्लस जो है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He का जो है वह 1s2 है, यानी कि इसके एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी दिखा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखा दिया। अब जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं जिसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, तो इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पर जाएंगे। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाना। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां से निकलेगा, ऊपरी कक्षक से निकलेगा जिसकी एनर्जी हाई होती है। ठीक है, उसी से ही इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकालते हैं। बाह्यतम सेल से ही तो इलेक्ट्रॉन पहले निकाले जाएंगे,
ना कि अंदर वाले। तो वैसे ही पहले बाह्यतम ऑर्बिटल से निकाले जाएंगे, उसके बाद लोअर वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए, BO इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा हमारे पास 2 - 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0.5। हेंस यहां पर लिख दीजिए, हेंस जो हमारे पास He2 प्लस मॉलिक्यूल है वह क्या है, स्टेबल है। ठीक है, क्लियर हुई। और जो मैंने वह भी समझाया था कि अगर किसी भी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 होती है तो उस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, 2 होती है तो डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, और 3 होती है तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे MCQ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यही हम खत्म करेंगे। इस वीडियो में हमने समझा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, और 2-3 एग्जाम्पल्स ही हैं, शायद अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लें। तो इसी के साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यही हम खत्म करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप सबको यह समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन शाम को 6 बजे पाने हो तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।